तो नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप उस झड़ते बाल को कैसे रोक सकते हो। अगर आप टकले हो गए हो तो अपने बाल को कैसे रिग्रो कर सकते हो। आपकी अगर हेयर लाइन पीछे चली गई है तो भाई साहब अपनी हेयर लाइन को कैसे तुम आगे ला सकते हो। मैं इन सब टॉपिक्स के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। उससे पहले भाई साहब ये देख लो कि मैं कैसे हुआ करता था। मैं पूरा टकला हुआ करता था, मेरे बाल पूरे चले गए थे। फिर मैंने क्या किया, मैंने ऐसी कौन सी दवाई खाई जिससे मेरे बाल पूरे आ गए हैं। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखो। अगर एक भी पार्ट आप स्किप कर दोगे भाई आपका समझ में नहीं आएगा। और वो कहते हैं ना कि आधा ज्ञान जो होता है वो नाश का कारण होता है। तो आधा ज्ञान कभी मत लो, पूरा ज्ञान लो। तो वीडियो को आप पूरा देखो, तभी आपको पता चलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लाइक करते हो भाई मेरे को मोटिवेशन आता है, मैं ऐसे वीडियो आपके लिए और लाता हूँ। और आपको कुछ पूछना है तो भाई कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कुछ भी पूछ लो, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। आप मेरे पिछली वीडियो में जाकर देख लो, सबका कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ। तो जो पूछना है कमेंट सेक्शन में पूछ लो आप। तो भाई साहब अब बात करते हैं हेयर फॉल। अगर आप अपना हाथ अपने बालों में लगाते हो तो अगर बालों से लगभग 3 4 5 बाल आपके गिर जाते हैं, अगर आप नहाने जाते हो तो भाई साहब जब शैम्पू लगाते हो और शैम्पू लगा के ऐसे करते हो तो भाई साहब कम से कम 10 12 बाल गिर जाते हैं। तो भाई साहब आपका हेयर फॉल होना शुरू हो गया है। और हेयर फॉल ऐसा हेयर फॉल नहीं, सीवियर हेयर फॉल होना शुरू हो गया है। तो जल्दी जल्दी इसका इलाज कराओ, नहीं तो भाई साहब 1 2 सालों में आप क्या हो जाओगे, गंजे हो जाओगे। जैसे मैं हुआ करता था ना 1 2 साल में, वैसे गंजे हो जाओगे। तो इसका इलाज कराओ आप। तब इलाज कैसे कराओगे मैं बताता हूँ भाई साहब कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देखो कि भाई साहब आपके बालों में डैंड्रफ तो नहीं है। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो आपका जो हेयर फॉल है डैंड्रफ के कारण हो रहा है। तो सबसे पहले डैंड्रफ का इलाज करो। डैंड्रफ को अपने सर से हटाओ, क्योंकि भाई ज़्यादातर डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होते हैं। क्योंकि जो डैंड्रफ होता है ना हमारे बालों में चिपक जाता है, हमारे रूट्स को कमज़ोर कर देता है, जिससे क्या होता है कि हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो भाई साहब आप सोचोगे कि भाई साहब कि डैंड्रफ का इलाज कैसे करें, तो मैं बताता हूँ कैसे करें। ये देखो, ये शैम्पू, ये एक ऐसा शैम्पू है भाई साहब जिसमें 2% कैटाकेनाजोल है। और कैटाकेनाजोल क्या करता है, डैंड्रफ को मारता है। तो भाई साहब अगर इस शैम्पू को आप वीक में 2 बार यूज करोगे ना तो आपके जो डैंड्रफ है बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और डैंड्रफ के कारण से जो हेयर फॉल हो रहे हैं वो हेयर फॉल होना बंद हो जाएंगे। तो भाई साहब इस शैम्पू का आपको लिंक चाहिए तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसका नाम है केजेड प्लस। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तुम जाके इस शैम्पू को वहाँ से ले सकते हो, इसको यूज कर सकते हो और अपने डैंड्रफ को ख़त्म कर सकते हो। तो दूसरा कारण होता है कि आपका खान पान, आपका लाइफस्टाइल, आपका स्ट्रेस, आपका टेंशन, इन कारणों से हेयर फॉल होता है। जब आपका खान पान सही होगा, जब किसी चीज़ का आप स्ट्रेस नहीं लोगे तो आपका जो हेयर फॉल है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो भाई साहब सबसे पहले अपना खान पान बदलो। आप जो खा रहे हो उसमें प्रोटीन ऐड करो। जैसे बनाना खा सकते हो, एग खा सकते हो, दाल खा सकते हो, चने खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, चिकन, फिश ये खा सकते हो। तो वीक में कम से कम 3 4 बार ये सब खाओ, अपने डाइट में ये सब ऐड करो। और बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दो। जो तुम खाते हो ना, पिज्ज़ा, बर्गर, समोसे, चाट, पापड़ी, गोलगप्पे, ये सब भाई खाना बंद कर दो। इसकी वजह से ही हेयर फॉल होते हैं। तो घर का खाना खाओ, प्रोटीन रिच फूड खाओ और योगा करो, मेडिटेशन करो, एक्सरसाइज करो। इससे क्या होगा भाई, आपका जो स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। और किसी चीज़ का टेंशन मत लो, ठीक है, जिससे जो तुम्हारे बाल होंगे ना ऑटोमेटिकली झड़ना बंद हो जाएंगे। तो आप बात करते हैं भाई कि हेयर रिग्रो कैसे करें। ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं डर्मा रोलर। अगर इसको वीक में तुम 2 बार यूज करोगे ना तो तुम्हारे हेड पे जो ब्लड फ्लो है ना, ब्लड फ्लो वो होना शुरू हो जाएगा। और ब्लड फ्लो के कारण जो डीएचटी है वो ख़त्म हो जाएगा। और डीएचटी क्या करता है भाई साहब, जो हेयर फॉलिकल्स है ना वो दबा के रखता है उसको, मतलब उसको ऊपर नहीं आने देता है। तो जैसे ही भाई साहब डीएचटी खत्म होगा आपके हेयर फॉलिकल से ऊपर आने शुरू हो जाएंगे और हेयर रिग्रोथ शुरू हो जाएगा। और भाई साहब तुम साथ में ले सकते हो ये डीएचटी ब्लॉकर। जब तुम्हें डीएचटी ब्लॉकर लोगे ना तो क्या करेगा कि भाई साहब डीएचटी को क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा। और डीएचटी क्या करता है कि हमारे स्कैल्प पे चढ़ जाता है। जो छेद होता है ना, छेद, छेद से जो बाल आते हैं उसको बंद कर देता है। जब छेद ही बंद हो जाएगा तो बाल ऊपर कैसे आएंगे, बाल आपके सर के ऊपर कैसे आएंगे, वो स्कैल्प के नीचे रहते हैं। तो अगर आप, तो जब आप डीएचटी ब्लॉकर लोगे ना तो डीएचटी को ब्लॉक कर देगा और जो हेयर के फॉलिकल्स हैं वो बाहर आना शुरू हो जाएंगे। और भाई साहब सोने पर सुहागा, जब आप ये सीरम यूज करोगे ना तो ये सीरम आपके हेयर के रूट्स के अंदर जाएगा। और रूट्स के अंदर जो हेयर फॉलिकल्स हैं ना
उसको ग्रो करने में मदद करेगा। तो 3 चीज़ आपको करना है। क्या करना है कि पहले 4 चीज़ करना है। पहले डैंड्रफ है तो शैम्पू यूज़ करो केटाकानाज़ोल, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। उसके बाद से अगर हेयर रिग्रो नहीं हो रहा है तो डर्मा रोलर यूज़ किया करो वीक में 2 बार, साथ में डीएचटी ब्लॉकर लिया करो। उसके बाद से ये सीरम यूज़ किया करो और तुम्हारे बाल ज़रूर ग्रो होंगे। मैं इन सब का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर तुमको चाहिए भाई साहब दवाई तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने सबका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके तुम ये दवाई ले सकते हो और अपने बाल को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं भाई साहब कि मेरे हेयर रिग्रो कैसे हुआ। तो हेयर रिग्रो के पहले ये देखते हैं भाई साहब कि हेयर फॉल कब शुरू हुआ। तो भाई साहब ये हेयर फॉल शुरू होना हुआ 2021-22 में, जब मैं कॉलेज में था। तुम कॉलेज में तुम जानते ही हो भाई साहब, अपने लाइफस्टाइल पे ध्यान है न हेयरफॉल पे ध्यान है कि हेयरफॉल हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो मैं ध्यान नहीं देता था कि हेयरफॉल हो रहा है तो होने दो, जैसे तुम लोग नहीं देते हो ना। जब तुम्हारे हेयरफॉल हो रहा है तुम ध्यान नहीं देते हो, वैसे मैं भी नहीं देता था। हेयरफॉल हो रहा है तो होने देता उसको। लेकिन भाई साहब उसके बाद 2024 के लास्ट में मेरे सारे हेयर चले गए, मैं गंजा हो गया। जैसा कि आप देख ही रहे हो मैं कैसे गंजा हो गया 2024 में। फिर उसके बाद से मैंने थोड़ी रिसर्च की, कुछ डॉक्टर से भी दिखाया। उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया भाई डर्मालर यूज़ किया करो, डीएचटी ब्लॉकर यूज़ किया करो, और सीरम उन्होंने सजेस्ट किया। फिर मैं 2024 से इन सब को यूज करता गया और भाई साहब 5-6 महीनों में मेरे बाल फिर से आ गए। फिर से आप जब से देख ही रहो फिर से बाल आ गए मेरे। मैं एक दिन भी स्किप नहीं किया मैंने। मैं डेली डीएचटी ब्लॉकर यूज करता था, डेली सीरम यूज करता था, डर्मालर वीक में 2 बार यूज करता था। और मैंने अपने खान पान भी सही कर लिया, मतलब बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दिया, खुद बनाता था खुद खाता था, थोड़ा प्रोटीन ऐड कर लिया, एग खाने लगा, केले खाने लगे, चने थे वो खाने लगा, मैं दाल तो खाता ही था। और धीरे धीरे भाई साहब 5-6 महीनों में मेरे बाल फिर से वापस आ गए। तो भाई साहब अगर तुमको भी चाहिए कि मेरे बाल आए झड़ रहे हैं, बाल झड़ना रुक जाए और जो बाल चले गए हैं वो फिर से आ जाएं, तो जैसे मैंने बोला वैसे आप किया करो। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैंने उस सब का लिंक दे दिया है, जाके डिस्क्रिप्शन से दवाई ले लो और डेली यूज करना शुरू कर दो। डेली क्या करना है, रात में आपने यूज करना है, ठीक है। खाना खा लेना है, उसके बाद से डर्मा चला लेना है अच्छे से अपने सर पे। चलाने के बाद से क्या करना है कि भाई साहब सीरम को क्या करना है, सीरम को अच्छे से अपने सर पे लगाना है और साथ में मसाज भी करना है, ठीक है। उसके बाद से डीएचटी ब्लॉकर खाना है और उसके बाद से आराम से सो जाना है। फिर सुबह उठना है, अपने हेयर को वॉश कर लेना है, नॉर्मल पानी से वॉश कर लो। वीक में 2 बार शैम्पू यूज़ करना है, जो केटाकानाज़ोल का मैंने सजेस्ट किया था ना, वो शैम्पू यूज़ करना वीक में 2 बार, तो उसको यूज कर लो, ठीक है भाई साहब, तुम्हारे बाल ज़रूर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, मोटिवेशन मिलता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कुछ पूछना हो और कमेंट बॉक्स खुला ही है, जो मर्जी सो पूछ लो, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।